HTML मैंने यहाँ पर लिख दिया, फिर मैंने HTML का टैग यहाँ पर लगा दिया। ये देखिए HTML, देन मैंने हेड लगाया। देखिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के मैं इसीलिए लास्ट वाला घंटे से ज़्यादा सवा घंटा छोड़ देता हूँ कि आप लोग इस टाइम में प्रैक्टिस कर लें, ठीक है? इस टाइम में, ताकि आपको ये 4 घंटे पढ़ने के बाद शायद शकत ना बचती हो या टाइम ना आपके पास बचता हो। सेपरेटली आप अपनी चीज़ें भी कुछ मैनेज कर रहे होंगे, कुछ क्लासेस मैनेज कर रहे होंगे, अपने जो भी आपके एग्जाम वगैरह हो रहे होंगे। तो ये 4 घंटे, इसमें लास्ट वाला जो सवा घंटा है इसमें आप प्रैक्टिस करें। फिर बीच में नेक्स्ट क्लास आने तक आपको 1 डेढ़ घंटा तो मिल ही जाता होगा। तो ये प्रायोरिटीज सेट करें, आप प्रायोरिटी सेट करें कि मैंने इस काम को तरजीह देनी है अपने दूसरे कामों पे। अपने जो कुछ फालतू के काम हैं उन पे मैंने तरजीह देनी है। तरजीहात से चीजें चलती हैं कि इसको मैंने प्रायोरिटी पे रखना है, इसको मैंने जरा दूसरे नंबर पे रखना है, पहले मैं इसको करूंगा फिर मैं इसको करूंगा। तो हर एक की प्रायोरिटीज आप सेट करें, अपना स्केड्यूल बनाएं, अपना स्ट्रक्चर वो बना लें जिसको हम बोलते हैं कि शेड्यूल बना लें, ठीक है? कि मैंने इस टाइम पे इतना काम करना है, इस टाइम पे ये वाला काम करना है और इतना करना है, इस टाइम पे ये वाला काम करना है, इतना करना है। पैसे कमाने नहीं आसान, यहाँ पर फील्ड में मार्केट में जाना नहीं आसान, बहुत मुश्किल काम है। वहाँ पे फिर सरवाइव करना बहुत मुश्किल काम है। तो वहाँ पे स्किल आपके पास स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये तो बेसिक चल रहा है। ये इन चीज़ों से आगे हम बढ़ेंगे। ये कुछ भी नहीं है, इसकी कोई डिमांड नहीं है अभी तक। अगर आपको इतना सा आता है, हमने इसको मजबूत बनाना है, इसको आगे लेके चलना है, हमेशा नीचे से ऊपर जाना है। और जाते भी सारे ऐसे ही हैं, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है? तो यहां पर आ जाए हेड, मतलब डीमोटिवेट नहीं होना, ये चीज याद रखनी है। मुझे क्यों ये चीज मतलब आके टच करती है, मतलब स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं, मैं समझता हूँ शायद ये फैक्टर ना हो, मतलब वो इन चीजों को समझ नहीं आ रहा उनको ये चीज, या क्या फैक्टर हो सकता है। तो आपने मुझे बताना है कि हमें समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पर रोक दें, हम नेक्स्ट क्लास में पिछला कवर करेंगे। सर हमें पिछला नहीं समझ आया था, या हमने चुप करके बैठ गए थे। तो आपने बताना जरूर है कि मुझे ये चीज समझ नहीं आई, ठीक है? थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, ठीक ठीक कर लेंगे, समझ ग्रिप हो जाएगा। हमारा मेन काम है अर्निंग स्टार्ट करना, तो पहले स्ट्रोंग करना है इन चीजों को। ये चीजें स्ट्रोंग होंगी तो हम प्लेटफॉर्म पे जा सकेंगे। अगर प्लेटफॉर्म पे चले भी जाते हैं अभी, तो कोई मैसेज आ जाएगा आपको, वो आप नहीं कर पाओगे, वो आप नहीं कर पाओगे। ना ही कोई मैं फ्री हूं कि मैं आपको खुद करके दूंगा वो वाला काम। आपने अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, आपने अपने आप को स्ट्रोंग करना है, आपने अपने आप को वो पॉलिश करना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है खुद। अपनी बाहों का आपकी जो है वो जोर काम आएगा, अपने बाजुओं का आपकी जोर काम आएगा, और किसी ने आपको साथ नहीं देना। तो अकेले मेहनत करना सीख जाएं, फिर बाद में अपनी टीम्स बनाते जाएं, लीड करते जाएं। अकेले मेहनत करना, लकीर का फकीर नहीं बनना, किसी पे डिपेंड नहीं होना, किसी पे डिपेंड नहीं होना, ठीक है? अगर डिपेंड होना है तो गूगल पे हो जाएं, डिपेंड होना है स्टैक ओवरफ्लो पे हो जाएं, डिपेंड होना है कोरा पे हो जाएं। ये चीजें, इन पे आप डिपेंड हो सकते हो, इनसे आप चीजें देख सकते हो, गूगल से आप सर्च कर सकते हो, ठीक है? ये चीजें अवेलेबल होती हैं हर टाइम, ठीक है? लेकिन अगर आप किसी इंसान पे डिपेंड हो जाओगे तो वो उसकी अपनी बहुत सी आप कह लें सिचुएशन हो सकती है, वो कहीं ना कहीं बिजी होता है, कुछ और उसके साथ मामलात आपके बिगड़ सकते हैं, और कुछ नहीं तो वो फितरी तौर पर आपको पता है क्या होता है, कभी ना कभी रूप रंग बदलता है। तो ये गूगल आपके पास हर वक्त एक्सेसिबल है, आपके पास स्टैक ओवरफ्लो है, हम सब यहाँ से सर्च करते हैं। हम जब भी फंसते हैं, जहाँ भी रुकते हैं, हम इन चीज़ों से सर्च करते हैं, ठीक है? तो ये नहीं कि हमें हमें सारी चीज़ें याद होती हैं, ये जो चीज़ें बस आपको करवाते हैं ये हमें याद है। अगर कोई एडवांस हमें भी मिल जाए, हम भी सर्च करते हैं, हम भी हेल्प लेते हैं, फिर हम करते हैं। तो आपने किसी पे डिपेंड नहीं होना, आपने खुद को मोटिवेट रखना है,
खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी स्किल को स्ट्रॉन्ग करना है। स्किल स्ट्रॉन्ग होगा तो खुद आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, आपके पल्ले कुछ होगा तो आपकी वैल्यू बनेगी। ठीक है, आपको कुछ आता होगा, आपकी वैल्यू बनेगी, आपका लेवल 0 से 10 पे जाएगा, फिर 100 पे जाएगा, फिर 1000 पे जाएगा। लोगों के दिलों में आप घर करेंगे। कब घर करेंगे? जब आपके पल्ले कुछ होगा, लोग आपको कुछ समझेंगे। जब तक आपके पल्ले कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कर रहे, तो सबके साथ ऐसा होता है। वो किस निगाह से देखा जाता है आप सबको पता है। ठीक है, तो ऊपर, उससे ऊपर वाले लोग फिर उसको कैसे देखते हैं, या तो देखते नहीं है, या देखते हैं तो वो कैसे देखते हैं। तो आपने अपने आप को ऊंचा लेके जाना है, फिर आपने उन लोगों को जो आपसे नीचे है अच्छी निगाह से देखना है, उनको अपने साथ उठाने की कोशिश करनी है। नियतों पे अमाल का दारोमदार होता है। नियत अच्छी होगी, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। ठीक है, नियतों के साथ मुरादें हैं आपकी। तो ये चीज याद रखनी है। ये स्किल आज नहीं तो कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, ये स्ट्रांग होता जाएगा, ये स्ट्रांग हो जाएगा, ये आपको सीखने को भी मिल जाएगा। ये बड़ा मसला नहीं है, एक बड़ी डील नहीं है। बड़ी डील ये है कि आपने अपने आप को मोटिवेट रखना है, आपने अपने आप को हर वक्त सीखने के लिए रेडी रखना है, इन चीजों को फेस करने के लिए रेडी रखना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे एलिमेंट हैं जो आपको डिग्रेड करती हैं, आपको नीचे लेके जाती हैं। स्क्रीन सही से नजर नहीं आती, ये आपको डिमोटिवेट करेगा, मतलब आप उकताएंगे इस चीज से, आपको चिड़चिड़ापन होगा इस चीज से कि क्या ये क्या ड्रामा है, ये मतलब क्या हो रहा है। तो ये चीजें आपको नीचे की तरफ खींचती हैं। तो आपने इन चीजों को बर्दाश्त करना है। कभी ना कभी नेट नहीं चलता, कभी ना कभी ये इम्तिहान होता है आपका, एग्जाम होता है आपका। काफी दफा होता है ऐसा कि वो चीज हम करना चाह रहे हैं, वो नहीं हो पाती, नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ मुश्किलात आ जाती हैं। तो आपको वो एक एग्जाम है आपका कि आप कितनी चाहत के साथ इस चीज को कर रहे हैं। अगर आपकी चाहत कोई माठी चाहत है, स्लो है, हल्की चाहत है, तो आप हट जाएंगे पीछे। ठीक है, आप उस चीज को बस थोड़ी सी मेहनत के बाद छोड़ देंगे, नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर आप में लगन है, जज्बा, जोश है, आप में एक पैशन है कुछ करने का, तो फिर आप उस चीज को बार बार ट्राई करते रहेंगे, बार बार ट्राई करते रहेंगे, और इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। मेहनत का आपको फल मिलेगा। लेकिन बात यह है कि मेहनत करना बहुत मुश्किल काम है। जिस्म को तकलीफ देनी पड़ती है ना, मेहनत करने के लिए उठना पड़ता है। ये हम बस बातों में रखते हैं, ये चीजें बातों में रखते हैं। इनको इम्प्लीमेंट करें, जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती इम्प्लीमेंट करें इन चीजों को अपने ऊपर, कि हाँ झट से उठ खड़े हो जाएं, झटका लगाएं। आप अपनी लाइफ में एम्बेड करें ना इन चीजों को। आप अपने लैपटॉप पे स्क्रीन सेवर लगाएं, अपने मोबाइल पे स्क्रीन सेवर लगाएं। कोई कोटेशंस लिखी हो, हदीस हो, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको नीचे ना जाने दे, आप इस तरह की चीजें अपने पास रखें हमेशा। एनवायरमेंट जो आपका होता है ना, वो आपको लीड करता है, वो आपको लेके चलता है। सोबत जिसको बोलते हैं, सोबत, अच्छों की सोबत में बैठोगे तो अच्छे हो जाओगे, बुरों की सोबत में बैठोगे तो अच्छे भी हो तो बुरे हो जाओगे। तो हमेशा एनवायरमेंट, दोस्ती उनसे करो जो आपकी फील्ड के हैं, जो आगे बढ़ने की चाहत रखते हैं। 4 दिनों में इंसान को भांप सकते हो आप में ये क्वालिटी है कि आप उसको समझ सकते हो। 4 दिन के बाद आप उससे किनारा कशी कर सकते हो कि वो बंदा आपकी फील्ड का नहीं है, वो बंदा आपकी सोच का नहीं है, वो ऊपर उड़ना नहीं चाहता, वो नीचे ही रहना चाहता है, वो मजाक में चीजों को डालता है। तो आप उससे पीछे हट जाएं, आप उसको ज्वाइन करें, वो फैमिली ज्वाइन करें, वो ग्रुप ज्वाइन करें, वो एनवायरनमेंट ज्वाइन करें जो लाइक हैं। ठीक है, हमेशा क्लास में ग्रुप आपको, आप होते हैं क्लास में, वो ग्रुप आपको लेके चलता है जिस तरफ आपने जाना होता है। वो ग्रुप हमेशा हमेशा एनवायरनमेंट आपको आगे लेके जाता है। तो एक एनवायरनमेंट सेट करें, अपनी लाइफ में एम्बेड करें ना चीजों को, कि आपने फेसबुक पे फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, वेब डेवलपमेंट पे ग्रुप ज्वाइन करने हैं, एचटीएमएल के ग्रुप ज्वाइन करने हैं, यह ग्रुप ज्वाइन करने हैं। ये ज्यादा चीजें आपको नजर आएंगी, जो ज्यादा नजर आएंगी आपको, आप मतलब जिस सर चीज। जी। जी जी। जी सर, सॉरी सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। वो ना, मैंने फेसबुक पे काफ़ी ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, लेकिन उसमें तो सिर्फ फन है।
नहीं, काफी आपको वो भी चीजें हैं, ठीक है, बट काफी आपको बेहतर चीजें भी मिलेगी। आप पोस्ट करें ना, आपने तो अपना किरदार अदा करना है, आप वहां पर पोस्ट करें जो आपको इशू आता है। आप सीखने के लिए जाते हैं ना वहां पर, काफी आपको ये भी चीजें मिलेंगी, ये साथ साथ चलती हैं, बट आप उसमें ना पार्टिसिपेट करें, आप उस चीज में पार्टिसिपेट करें। यही तो मेहनत होता है, घंघालना चीज को, अपने पसंद की चीज को निकालना, यही तो फिर आपकी मेहनत होगी ना उधर जाके। यही तो हर चीज कोई प्लेट में रख के तो नहीं देता, वहां पर भी आपको अच्छी चीज तलाश करनी पड़ेगी जाके ना। हर तरह के लोग हैं, निकाल नहीं सकते किसी को वहां से। तो आपको कोई इशू आता है, आप वहां पर पोस्ट करें। आप जैसे भाई को, किसी को वहां पर कोई इशू आया, उसने पोस्ट की, उसके कमेंट से आपको बड़ी चीजें पता चलेंगी। तो पार्टिसिपेट करें, पार्टिसिपेट करेंगे, आज किसी को बताओगे, कल कोई आपको बताएगा। तो इसी तरह ये चलती है फन है वहां पर, काफी इस तरह की चीजें हैं। बट आप कोशिश करें, ज्वाइन कर लें, आंखों से गुजार दें उसको, वहां पर ना रुकें। आप कहां पर रुकना है आपने, जहां पर कोई इशू आया, किसी ने उसका सोल्यूशन बताया, ठीक है, कोई इशू आया है, आप हर कमेंट के नीचे आपने देखोगे एफ लिख दें जाके। वो एफ लिखते हैं कि फॉलो के भाई, अब मुझे नोटिफिकेशन आएगा, अगर इसको सोल्यूशन कोई बताएगा ना, वो मुझे नोटिफिकेशन भी आएगा, ठीक है। कुछ डाट डाल देते हैं कमेंट में कि हाँ भाई अब इस पोस्ट के नीचे मैंने कमेंट कर दिया ना, अब इस पोस्ट के नोटिफिकेशन मुझे आएंगे, तो मुझे भी सोल्यूशन उसका मिल जाएगा। काफी क्वेश्चन आपके माइंड में होते हैं, तो वो वहां से आपको सोल्यूशन उनका मिल जाता है। आप नहीं करते, कोई और कर देता है, आपको सोल्यूशन मिल जाता है। फिर भी उन चीजों को अपने साथ जोड़ें ना, जो आपकी फील्ड की चीजें हैं, कोशिश करें उनको जोड़ें आप। अच्छा, आ जाए टेबल पे वापस। तो ये चीज के मायूस नहीं होना, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, छोटी छोटी स्टेप से लेके चलें। 3 महीने बड़ा एक अरसा है। अगर आपका ऑर्डर नहीं भी आता, आप कुछ सीख जाते हैं, तो ये 3 महीने ही जिंदगी नहीं है। आप 1 महीना, मतलब उसके बाद और काम करते रहें, आप और करें, आपको चौथे महीने में 5 ऑर्डर मिलेगा। वो तो मिलना है एक दिन इंशाल्लाह। आपने मेहनत करनी है, आपने छोड़ना नहीं। वो किस्मत में लिखा है कि इस वक्त मिलना है। अगर ज्यादा मेहनत करेगा, स्ट्रांगली इस चीज को डेडिकेशन के साथ करेगा, तो इसको जल्दी भी मिल सकता है। तो कंडीशंस वहां पे लिखी हुई हैं। उठेगा तो खाना मिलेगा, ठीक है, बैठे हुए कोई मुंह में तो नहीं डालेगा। तो यही है कि खाना मिलना है, बट कंडीशन क्या है कि उठ के जाएगा, कमाएगा, फिर मिलेगा। डॉक टाइप HTML, इसमें हेड लगाया, हेड को हमने क्लोज करने के बाद हेड में हमने टाइटल लगा दिया। अच्छा, टाइटल, टाइटल में मैंने लिख दिया कम्प्लेक्स टेबल, कम्प्लेक्स टेबल। ये स्किल कोई बड़ी डील नहीं है, ये 3 महीने 2 महीने की गेम होती है। बस आपने कंसिस्टेंसी के साथ चीजों को करना होता है। टाइटल, हेड में टाइटल लगा, कम्प्लेक्स टेबल, फिर बॉडी लगाया, बॉडी को आपने क्लोज कर दिया यहाँ पर, और इसको सेव कर दें डेस्कटॉप पे। और यहाँ पर सॉरी डेस्कटॉप नहीं, ई में जाएं, बैच 3 में जाएं, क्लास 3 में जाएं, यहाँ पर आके अब इसका नाम दे दें COMPLEX कम्प्लेक्स हाइफन टेबल डॉट HTML। कम्प्लेक्स हाइफन टेबल डॉट HTML, कम्प्लेक्स हाइफन इसका नाम आ गया, डॉट HTML इसकी एक्सटेंशन, सेव कर दिया। ये आपका टेबल सेव होके आपको मिल जाएगा। ये इसको ओपन करते हैं, जस्ट टाइटल ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आएगा कम्प्लेक्स टेबल। अब आ जाए टेबल पे, टेबल देखें कैसा है। एक रो, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। ये रो यहां से नहीं ना पता चल रहा, तो भाई इधर आगे से शुरू कर लें, रो तो है ना, ये कर लें, ये कर लें, ये 7 रोज हैं, 6 कॉलम है। तो आ जाए, मैंने कहा पहली रो लगाता हूं, टेबल लगाया मैंने, टेबल, टेबल को किया क्लोज, टेबल में आ गया, TR लगाया, TR को मैंने कर दिया क्लोज। पहली हेडिंग वाली टेबल लिखा आ रहा है, क्या लिखा आ रहा है, टाइम टेबल। आ जाए, मैंने कहा कितने हैं, 6 कॉलम है ना, आपने कहा, मैंने पहली वो लगाई TH, 6 ही पूरे करने हमने, TH लगाया, ठीक है, TH 6 पूरे कर लेते हैं, 2 3 4 5 6। क्या लिखा है इसमें, 1। इजी तरीका टेबल बनाने का, गिनती लिखते हैं इसमें,
6। अब टेबल को बॉर्डर दे दें 1px का, विड्थ भी देनी है टेबल को तो दे दें 70% की, 60% की, जैसी आपने देनी है। देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 आपको सारा सामने लिखा आ रहा है 1 2 3 4। आपने अब या तो कंप्लीट एक स्ट्रक्चर खड़ा कर लें जैसा मैंने आपको कहा है, ठीक है। एक हो गया, आ जाएं दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सात पूरी कर दी मैंने। देख लें 1 2 3 4 5 6 7 पूरी बन गई, ठीक है। आपके पास 7 पूरी बनी आ गई। पहली में जाएं, ये देख लें 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम देख लें 1 2 3 4 5 6 7 रोज 6 कॉलम आपने बना लिए। आपने गिना था इसको कि इतने ही बने थे ये। पहले में लिखना है टाइम टेबल, आ जाए बिल्कुल इधर लिख दें टाइम टेबल, टाइम टेबल। अब क्या मर्ज हो रहा है इसमें देखें, कॉलम मर्ज हो रहा है या रो मर्ज हो रही है। खड़ी लाइनें खत्म होंगी तो कॉलम मर्ज होगा। तो कौन सी लाइंस खत्म हुई हैं यहां से, ये लाइंस, ये लाइंस, ये लाइंस, ये लाइंस, ये लाइंस खत्म हुई है ना यहाँ पे देखें। तो क्या मर्ज हुआ, क्या स्पैन हुआ, कॉलम के रो, कॉलम। कितने मर्ज हुए, कितने, सर 5 मर्ज हो गए तो छठा भी तो बीच में मर्ज हो गया ना, 6 का 1 बन गया ना, 6 मर्ज हो गए, 6 मर्ज करके 1 बना दिया। तो आ जाए यहां टीएच में आए, यहां पर लगाएं कॉल स्पैन, एक एट्रीब्यूट है कॉल स्पैन। ये देखें कितने स्पैन करें कॉलम, 6। जब 6 स्पैन कर दिए तो फिर 1 ये 5 ये थे, इन 5 को खत्म कर दें। क्यों, 6 वहां पर पूरे हो चुके हैं तो इन 5 को यहां से खत्म कर दें। आपने कॉलम को स्पैन करके ये कर दिया, आपका टाइम टेबल वहां पर लिखा आ गया। 6 कॉलम स्पैन किए, जब 6 पूरे हो गए हैं तो फिर ये 5 तो रखने ही नहीं थे, ये तो 11 हो जाएंगे। तो आपने ये कॉलम यहां पर 6 डिफाइन कर दिए, 6 मर्ज कर दिए, आपका ये हो गया। अब दूसरे में आ जाए, आपका ये हो गया ना सारा, आपके सामने हेडिंग बनी आ गई। अब आ जाए, आप नीचे तस्वीर में आए, तस्वीर में क्या लिखे है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। यहां पर देखें ना ये चीज, तो ये पहला ही कॉलम आपका खत्म था, पहला ही कॉलम आपका खत्म था यहां से, पहला ही कॉलम, दूसरी रो का पहला ही कॉलम। आपने कहा बाकी चीजें फुल करते हैं, पहले को भी छोड़ देते हैं, पहले पे आ जाएं, बाकी में मंडे ट्यूसडे लिख दें। पहले को छोड़ा मैंने दूसरी रो का, बाकी में मंडे ट्यूसडे लिख दिया, मंडे, पहले को वहीं छोड़ दिया जिसको मर्ज करना है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। अब देखें जरा, लिखा आ गया, ये लिखा आ गया, पहला वहीं पे रुका हुआ है, पहले को नहीं आपने छेड़ा, पहला वहीं पे है। अब आ जाएं, आपने पहले को क्या करना है, ये क्या मर्ज हुआ है, यहां पर ये लाइन खत्म हुई है, तो क्या मर्ज हुआ है, रो या कॉलम, रो, कितनी, रो, 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 5 रोज 6 1 सर 6 2 3 4 6। तो यहां पर आ जाएं। अब रो स्पैन, रो में नहीं लगाना, बेशक रो स्पैन है बेशक कॉल स्पैन है, लगेगा कॉलम में ही। ये टीएच कॉलम ही तो होता है, हेडिंग वाला कॉलम है, टी डी भी कॉलम ही होता है, वो डाटा वाला कॉलम है। दोनों में से जो मर्जी यूज कर लें, अगर बोल्ड डाटा यूज करना है तो टीएच कर दें, नॉर्मल यूज करना है टीडी कर दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहां पर टीएच में आए, पहले वाली में ही रो स्पैन लगाएं, कितनी रो, 6 रो स्पैन की आपने,
तो ये आपका खाली कर देना, 6 रो स्पैन कर दी। अब जब आपने 6 रो स्पैन कर दी हैं, अब अगली 5 खत्म करनी पड़ेगी ना। 6 तो यहां पे आ गई। अब हर कॉलम में जाएं, पहला पहला उड़ा दें। 1 2, सॉरी इसका ही उड़ा रहा हूं, पहला पहला हर एक का उड़ा दें। 2 3, जब भी रो स्पैन होगा तो अगली रोज में जाके उड़ाना पड़ेगा। कॉल स्पैन होगा तो सेम रो में उड़ेंगे। आप ये उड़ा दिए आपने, हर रो में जाके पहला पहला जब उड़ाया तो आपका ये इस तरह का बन के आ गया। अब इसमें कुछ आपने लिखा नहीं तो आप इसमें खाली स्पेस डाल दें, खाली आ रहा है ना, तो यहां पर जाएं एंड NBSP एक स्पेस देता है। आप इन स्पेसेस को 2-3 स्पेसेस लिख दें, क्योंकि खाली डाटा जब तक उसमें लिखा नहीं कुछ जाएगा तो वो बनेगा कुछ नहीं। ये ऐसे करते, बल्कि लिखा हुआ था, सच में भूल गया क्या लिखा हुआ है, मैं भूल गया। इसमें लिखा हुआ हॉर्स लिखा हुआ है, हाँ तो भूल गया। यहां पर आए HOU ये लिखा हुआ, यहां पर ये लिखा हुआ था, स्पेसेस देने की जरूरत ही नहीं आपको। ठीक हो गया, आपका हॉर्स लिखा आ गया। अब आ जाए नीचे और कहां पे स्पैन है। पहली रो थी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी में लंच लिखा आ रहा है। पांचवी में क्या लिखा आ रहा है, लंच। अब पांचवी रो में चले जाएं, गिनिएगा जरा ऊपर से, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। पांचवी में यहां पर लिखते हैं लंच। ये लंच लिखा तो क्या स्पैन हो रहा है पांचवी में, कॉलम या रो? 5 कॉलम। 5 कॉलम। 5 कॉलम, देखो खड़ी लाइनें खत्म हुई तो कॉलम स्पैन हुआ। 3 4 5 को हमने मर्ज किया। यहां पर आ जाए, कॉल स्पैन कितने, 5 कॉलम स्पैन किए। तो कॉलम है तो सेम रो में अगले 4 खत्म कर दो, क्योंकि 5 पूरे हो चुके हैं। तो अगले मैंने जो 4 थे वो खत्म कर दिए, क्योंकि 5 यहीं पे पूरे हो गए इंक्लूडिंग दिस। तो अगलों की जरूरत नहीं मुझे। तो देखिएगा आप, लंच वाला बन गया है। लास्ट में हमने गलत कर दिया, 1 2 3 4, ऊपर वाले में करना था ना हमने, मैं गलत जगह पे कर दिया। लंच जी सर, ऊपर वाले, ये इस वाले में करना था, इस वाले में यहाँ पर लंच। ऑल स्पैन 5 को जब मर्ज किया तो अगले 4 हैं इनको खत्म कर दें। ये लंच, अब आपका ये ठीक बना आपके पास लंच। अब एक और जगह पे है थोड़ा सा, कहां पर, बाकी सब ठीक है, ये क्या लिखा आ रहा है, प्रोजेक्ट क्या मर्ज है, रो या कॉलम? रोज। कितनी रो, सर 2 रोज हैं। दो कहां पर जाऊं, सर सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट के लास्ट कॉलम में, सेकंड लास्ट के लास्ट कॉलम में, आखिरी रो पे जाता हूं, उससे पहले वाली रो में, ये आखिरी है, ये सेकंड लास्ट है, इसका लास्ट कॉलम ये है। यहां पर गया, यहां पर जाके मैंने क्या लिखना है, प्रोजेक्ट, रोज पेन, प्रोजेक्ट और रो स्पैन कितनी, 2 2 है। 6, हाँ 2 स्पैन कर दी। अब ये उड़ानी पड़ेगी ना ये 6 वाली जाके, अगर ये उड़ाएंगे नहीं तो काम खराब होगा। तो फिर जब 2 स्पैन कर दिए तो ये उड़ा दिए, ये लंच। उसी तरह का आपके सामने टेबल बन के आ गया। अब मैं दिखा देता हूं, ठीक है। इसी पिक्चर को ना अपने पेज में लगाते हैं ताकि दोनों चीजें एक ही पेज में नजर आए। तो हम पिक्चर लगा सकते हैं ना पेज में। मैं ये टेबल वाली पिक्चर उठाता हूं यहां से, ये है ना टाइम टेबल वाली पिक्चर, ये कॉपी की पिक्चर, कॉपी करके मैं ले गया इसको, यहां पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया इमेजेस के नाम से, फोल्डर इमेजेस के नाम से क्रिएट किया और इसमें ये पिक्चर रख दी। इस पिक्चर का नाम है टाइम टेबल, रिनेम करके ना नाम कॉपी कर लिया मैंने ताकि गलती की गुंजाइश ही ना बचे। नाम कॉपी कर लिया मैंने टाइम टेबल। मैं यहां पर आ गया, मैंने कहा सबसे ऊपर लगाते हैं, चलें ऊपर लगा लेते हैं यहाँ।
IMG SRC और इमेज का नाम .gif। इमेज नहीं आया, फोल्डर का नाम नहीं लिखा। फोल्डर का नाम नहीं लिखा, इमेजेस में इमेज पड़ा है। तो अब इमेज आपको सामने नजर आएगा। इमेज आ गया आपके सामने नजर। मैंने कहा इस इमेज को जरा छोटा कर लूं, विड्थ मैंने इसका कम कर दिया, छोटा कर दिया, जरा 400 px कर दिया। विड्थ 400 ज्यादा हो जाएगा, देख लेते हैं। 400 ज्यादा है, 300 कर देते हैं। इसकी विड्थ को कम कर दिया ताकि हमें अपना टेबल भी ठीक सा नजर आए। अच्छा, आपने देखा अब टाइम टेबल लिखा गया। ये फॉन्ट फैमिली, इसका कुछ हो रहा है, आपका कुछ हो रहा है, वो कोई इशू नहीं है। फॉन्ट फैमिलीज कैसे ऐड करनी है वो भी बताऊंगा। फॉन्ट का स्टाइल है ना जो, ये नहीं मैटर करता, ये तो हम बाद में बताऊंगा आपको ये कैसे आपने चेंज करना है। आप देखें स्ट्रक्चर टेबल का वैसे ही हो गया, ठीक है। ये देखें, ये टाइम टेबल, ये आपका ऊपर सर उसमें सिंगल लाइन आ रही है, इसमें डबल आ रही है। हाँ, वो कोई इशू नहीं है, वो आप जब आपके पास प्रॉपर्टीज आएंगी ना आप उसको हैंडल कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। अभी तो हम वो उसने स्टाइलिंग के साथ टेबल पूरा बनाया है, ठीक है, CSS को इस्तेमाल करके, ठीक है। तो फॉन्ट फैमिली उसने लगाई है, उसमें फॉन्ट फैमिली दिया है वहां पर। ये हमारा डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली है। डिजाइन सिर्फ उस तरह का बनाने की कोशिश कर रही है। सर इसमें जो जी बोले सर इसमें जो बोल्ड किया हुआ है और किसी बोल्ड नहीं भी किया हुआ, तो ये भी ऑटो पे, ये तो टेबल हमने तो इसमें कुछ न किसी को बोल्ड किया है या नहीं किया, तो सर इसमें तो ऑटो पे उसने हेडिंग्स को बोल्ड किया हुआ है। तो ये इनमें भी हम इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि तमाम जो लिखा हुआ जो है इसमें सब बोल्ड हो। हम हेडिंग है, अब देखिए साइंस है ना, ये साइंस लिखा आ रहा है ना, ये बोल्ड जी नहीं सर। है। हाँ, इसको हम TD कर देंगे, TH नहीं करेंगे। ये देखें, अब जितने भी रह गए हैं ना, ये जितने भी रह गए हैं, ये देखिए ये सारे इनको हम TD करेंगे, TH नहीं करेंगे। मैंने वहां पर TH सारे कर दिए थे। आराम से जाएं, ये देखिए इनको TD कर दें भाई, आपको ये नहीं चाहिए बोल्ड, ये कॉपी करिए, देखिए TD सबके आगे लगा, इनको TH बोल्ड करते हैं ना, तो भैया TD लगा दें, आप ना TH लगाएं। ये लें, तो समझ अगर आ गई है तो ये तरीका आपको मैंने बता दिया। ये देखें, आप इनको TD कर दें, TD को क्लोज भी करना है, TD ही क्लोज करना है, TH नहीं क्लोज रखना। उसको भी मैं करता हूँ, मैं जरा पेस्ट कर रहा हूँ सबकी, फिर हम इसको चेंज कर देंगे। देखिए इसको TD कर दें, इसको भी TD कर दें, इसको भी TD कर दें, इसको भी। अब सारे आपके सामने TH TD कर रहा हूँ, और फिर यहाँ पे TD ही क्लोज करना है, तो यही TD फिर सबकी जगह पेस्ट करूंगा। ये हो गया, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर आ गया आपका। ये स्टैटिक टेबल है, जस्ट आपको इतना मतलब ये करना पड़ेगा, वरना डायनामिक टेबल्स में आपको एक ही सिर्फ रो बनाना पड़ता है, इतने ज्यादा नहीं बनाने पड़ती। ये स्ट्रक्चर है सिर्फ डिजाइन करने का टेबल को, कि स्टैटिक टेबल आपने कैसे बनाना है। ये लीजिए, टेबल पूरा हमने उस तरह का कर लिया, ठीक है। अब देखें, अब साइंस मैथ, इसलिए मैंने सामने ओपन किया था, साइंस मैथ आर्ट्स जो जो लिखा है वो आप इजीली टाइप कर सकते हो भाई, ठीक है, आप इजीली बना सकते हो। आपके सामने मैंने ये वाला टेबल बना के, ये तो सिर्फ लिखना ही है ना, मंडे के नीचे ये साइंस सोशल, ये तो आप लिख लोगे, ये भी लिख के दूं? यस सर, लिख लेंगे। सर ये 2 नहीं सर 3 ठीक है 4 सर। ये उधर ही ऐड 2 2 3 3 4 4 की सर जगह बस ये ये लिख, अलाइन जो है ना सर इसका ये देख, नहीं उसका लाइन लेफ्ट ही है, उसका लाइन अलाइन नहीं हुआ था, बिल्कुल राइट लेफ्ट, उसका लेफ्ट है, उसका लेफ्ट से जुड़ा हुआ, तो वो कोई इशू नहीं। अलाइन कर सकते हैं आप, अलाइन लेफ्ट राइट सेंटर कर दें। आप अपने इसको अलाइन लेफ्ट राइट सेंटर करना चाहते हैं तो CSS में एक ही प्रॉपर्टी से हो जाएगा। आप वो काम करो ही ना जो मुश्किल तरीके से यहाँ पे हो, बाद में उसको करना ही नहीं है जब, तो अभी क्यों कर रहे हैं हम, तो उसको हम करते नहीं है।
आपने सिर्फ टेबल डिजाइन। अब देखते हैं, अब एक और मुश्किल टेबल आपके सामने, गिन के बताएं कितनी रोज कितने कॉलम हैं इसमें। एक मिनट मैं सही से ओपन करता हूँ टेबल। आप इधर गए भाई, चलें इसी को देख लेते। अच्छा सर एक मिनट पहले वाला ओपन करें कोड। जी जी क्या कह रहे हैं आप? वो पहले वाला कोड ओपन करें एक बार। सर 8 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? क्या कह रही हैं आप? सर वो पहले वाला कोड ओपन करें एक बार। हाँ जी रोनी, कोड ओपन करता हूँ। ये नहीं कोड ओपन। ओके सर, अब वो दिखाएं। आप चलें टेबल पे। 8 कॉलम। ये कोड आपको मिल जाएगा सारा? यस सर। ये कोड आपको बस ठीक है सर, मैं कुछ देखना था। ठीक हो गया। अच्छा सर एक क्वेश्चन है। जी जी करें। तो 8 कॉलम है सर ये हमने विड्थ में लगाया है, एक जगह पे परसेंटेज लगाई है और दूसरी जगह पे हमने px लगाया है, तो इसका क्या असर होता है सिस्टम? ये मैं आपको बताता हूँ, जरूरी नहीं। पिक्सल होता है एक डॉट, मतलब छोटा सा, जितना बॉर्डर आया ना वही एक पिक्सल है। परसेंटेज है आपकी स्क्रीन के लिहाज से, मैंने कहा एक पिक्सल आ जाए, ये मर्जी होती है आपकी। ये यूनिट है आपकी विड्थ हाइट के, पैमाइश के ये यूनिट है। पिक्सल हो गया परसेंटेज। परसेंटेज होता है आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग। 60% का मतलब है स्क्रीन के 60% हिस्से पे आए, 40% हिस्सा बच जाए। ठीक है, अगर पिक्सल में दूंगा ना, मुझे नहीं पता कितनी स्क्रीन है, तो ये डिफाइंड हो गया, खुद ही स्क्रीन की विड्थ गिनेगा, 60% मुझे दे देगा। तो विड्थ को हमेशा परसेंट में ही किया करो, और जो बॉर्डर हैं इनको पिक्सल में दिया करो। ओके सर। आगे यूनिट्स पढ़ेंगे हम, सीएसएस के यूनिट्स पढ़ेंगे हम। अच्छा जी, टेबल में आपके सामने ओपन करता हूँ, जरा गिन के दिखाइएगा, और इसमें गलती भी एक नोट कीजिएगा, ये टेबल में कुछ गलती भी है एक जगह पे, जरा गिन के दिखाइएगा कितनी रोज। 9 रोज हैं 4 कॉलम है। अच्छा 9 रोज। सर 8 रो है। जी सर। एक्स पाथ 8 गलती है जी सर 8 हैं सर, 8 हैं, वो मिस्टेक मिल गई है। 9 रोज है, 9 8 नहीं है। 9 रोज और 4 सर 4 कॉलम और 9 रोज। देखिए मैं आपको गिनाता हूँ, ये गिनवाता हूँ। 9 सर। 1 स्केड्यूल वाला 2, ये वाला 3, ये 4, और यहाँ पे देखें 5, फिर ये तो आपको 1 लग रहा है, बट ये 2 हैं, 6 और 7 और 8 और 9। और एक चीज इसमें कुछ गलत भी है थोड़ी सी यहाँ पर। यस सर, ये एक्स पाथ एक्स है। हाँ, ये एक्स पाथ या तो यहाँ पर लग सकता है या ऊपर लग सकता है, मतलब दरम्यान में नहीं होता। ये दरम्यान से कॉलम नहीं गलत, ये टेबल ही इसने यहाँ से गलत कर दिया है। तो हम इसको बनाएंगे, इसको या यहाँ पर लगा देंगे या यहाँ पर लगा देंगे। ये सही नहीं इसने बनाया, इसने 1.5 कॉलम को स्पैन कर दिया, मतलब ऐसे रो को स्पैन कर दिया, ऐसे नहीं होता, मतलब या 2 या 1। तो इसको या ऊपर लगाएंगे या नीचे। तो ये बना सकते हैं, बना के दिखाऊं फिर आपको मैं कोई और टेबल दूंगा, या यही असाइनमेंट आपको दूं? ये बना के दिखाऊं? यही ठीक है। 1.5 के लिए कोई फार्मूला लगाया था? कोई फार्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, ये बनाना है अपनी अकल से। सर यही दे दे। चलें ओके सर, यही दे दें। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपकी असाइनमेंट है। पहले 3 जो लोग होंगे जो सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, उन 3 लोगों को 100 का बैलेंस प्राइज दिया जाएगा। ओके सर। जितनी जल्दी हो सके आपने इसको स्टार्ट करना है, बनाना। अभी से नहीं बनाना शुरू कर देना, दूसरे बच्चे बेचारे स्टार्ट ही ना करें तो आप लोग स्टार्ट कर दें, तो मुझे बताना नहीं चाहिए था। कोई नहीं, अभी आपको कोई प्राइज नहीं इसका दिया जाएगा, मैं नया चुनूंगा, नया प्राइज के लिए आपको टेबल दूंगा। अब कुछ लोगों ने अभी से कुछ को आता होगा वो स्टार्ट कर देंगे, कुछ बच्चे बेचारे रह जाएंगे,
तो मुकाबला तो एक पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए ना। टेबल में आपको कोई और दूंगा, ये टेबल में आपको करवाता हूँ। सर ये खुद बना दें आपके वाला टिप, हाँ, ये प्रैक्टिस हो टेबल जाएगी। मैं बनाता हूँ, ये टेबल मैं आपके सामने बनाता हूँ, कोई नया टेबल आपको दूंगा मैं उसके लिए। अच्छा जी, वो ग्रुप में सेंड कर दिएगा ना, उधर से हम वो पता चल टाइम पे, जाएगा। बिल्कुल एक टाइम पे सेंड करूंगा, ताकि मतलब सारे लोग उस टाइम से फिर अपना टाइम निकाल के स्टार्ट करेंगे, जो नहीं उसको इम्पोर्टेंस देंगे, ठीक है बस। सर ये आज सेंड करेंगे या कल? आज ही भेज दूंगा। सर 9 बजे के करीब सेंड। ये मुझे याद नहीं रहता टाइम, तो मैं देखा दूंगा तकरीबन 9 बजे, ठीक है 9 बजे कर दूंगा। भूल गया तो याद करवाइएगा। अच्छा जी, आपने देख टीचर वाला ग्रुप बन गया, आपको शेयर करना हो तो उसी में शेयर कीजिएगा, वरना बहुत स्क्रॉलिंग में आपका डेटा मिक्स हो जाता है। नहीं, मैं एडमिन वाले में करूंगा, एडमिन वाले में अपने ग्रुप में करूंगा मैं। जी बिल्कुल सर, उधर ही करिएगा। अच्छा, जो ये टेबल होगा असाइनमेंट वहां पे ही गूगल क्लासरूम पे सबमिट करवानी है या फिर वैसे आपको स्क्रीनशॉट और कोड, स्क्रीनशॉट नहीं, ग्रुप में वैसे आपने एक पॉइंट सा फेंक देना है कि मैंने कर लिया है, ग्रुप में भी शेयर कर देना कि ये देखें, ठीक है। ओके सर, फिर अलाउ कर देना। नहीं, 2 ग्रुप है ना भाई, एक डिस्कशन का ग्रुप है, एक दूसरा ग्रुप है। एक एडमिन है जिसमें मैं पोस्ट करता हूँ, एक डिस्कशन के लिए ग्रुप हर वक्त ओपन है। अभी ओपन नहीं है ग्रुप आपका? यस सर, ओपन है सर। हाँ, वो अब नहीं बंद होगा ना, वो हर वक्त डिस्कशन के लिए ओपन है। वो तो मेरे से ग्रुप नहीं बना था अभी, तो मैंने एक ही ग्रुप रखा था, अभी मैं एडमिन में पोस्ट करता हूँ, वो आपका हर वक्त। सर जी, जी सर जी मैंने सुबह आपको नंबर सेंड किया था, वो मैंने कहा था मेरा एडमिन वाला ग्रुप लेफ्ट हो गया है, तो वो उसमें भेजिएगा मुझे जो है। ऐड कर, शकूर बात कर रहे हो? जी। हाँ, मैंने ऐड कर दिया था आपको। सर आपने भेजा था ज्वाइन करने के लिए, वो उसी ग्रुप का था, डिस्कशन वाले ग्रुप का चले मैं ऐड कर देता हूँ, अभी ऐड कर देता हूँ। क्यों लगाया था सर? मैंने उसके विदाउट किया तो भी हो गया था, मुझे अब याद है लगाना। जी सर टीआर का टैग मैंने उसको नहीं लगाया था, टीआर के टैग को ऐसे टीएच लगा के उसको किया तो वो हो गया था। तो टीआर का क्या मकसद है? उसको मैंने दोबारा लगा के रिफ्रेश किया लेकिन कोई चेंज नहीं आया। आप अभी काम कर रही हैं? साथ ना करें, साथ ना किया करें, पहले एक दफा समझ जाया करें चीजों को। फिर आप क्या कह रही हैं कि टीआर के बाद किया आपने तो क्या हो गया, मुझे दोबारा समझाएं। मैंने टीआर का टैग मैं भूल गई थी लगाना, मैंने टीएच लगा के उसको किया लेकिन वो फिर भी हो गया। तो मैं पूछ रही हूँ टीआर का क्या फिर मकसद हुआ यहाँ पे? टीआर डिफाइन करता है टेबल रो, यहाँ पर टेबल रो आएगा। टीआर डिफाइन करता है पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी। इसके बिना नहीं आप लगा सकते। वो एक दफा शायद आपका कुछ सही हो गया हो तो बाद में मसला करेगा, फिर आप कभी लगाया करेंगे तो टीआर लगता है, टीडी लगता है। टेबल रो में टेबल कॉलम लगता है, रो टीआर लगेगा, फिर टीएच या टीडी आपकी मर्जी है। ये डिपेंड करता है कि टीएच या लगाना है या टीडी लगाना है, ये सेम चीज है। जैसे सर जी टीएच और टीडी में क्या डिफरेंस है? टीएच उसको बोल्ड करता है, हेडिंग जहां पे लगानी है टीएच का इस्तेमाल करना है। नॉर्मल डाटा लिखना है जो बोल्ड नहीं होगा, नॉर्मल होगा, वो टीडी लगा लें आप। ओके सर, एक एलआर का टैग लगा हुआ है, ये किसके लिए है? वेडनेसडे के लिए टीएच लगा है, 2, 3, 5 के लिए टीडी लगा है, तो फर्क भी आप देख सकते हैं। ये बोल्ड है, ये पतला है, जरा नॉर्मल है, 2, 3, 4। सर कोडिंग में आपने एलआर का टैग इस्तेमाल किया है, वो पूछ रहा हूं। किधर है, मुझे दिखाओ एलआर का टैग। कोडिंग में है, गलती से हो गया होगा, वैसे तो नहीं। कहाँ पे? मैं जा रहा हूँ आस्ता आस्ता, मैं खुद ढूंढ रहा हूँ मैंने क्यों गलत किया है। कहाँ का नीचे? मैं बताता हूँ। ये देखें नीचे, अभी नीचे गुजरा, नीचे गुजरे। ये सबसे नीचे हूँ बिल्कुल, देख लेते हैं भाई। ये टीआर टीडी टीडी टीडी, फिर आगे
TR TD 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 कुछ भी नहीं है यहाँ पर। TH ये अब किधर देख रहे हो? सर नहीं है, कोई भी नहीं है। ये अभी गुजर गया। सही है भाई, तो सामने करवा। यार नहीं है, आपको वैसे लग रहा होगा। ओके सर, सर ठीक नहीं है, मुझे नजर आ रहा। कंट्रोल F आप क्या कह रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? आपको क्या लग रहा है? ओके सर, ठीक है, वो एलआर का टैग सिर्फ क्लोज किया हुआ है बस। कंट्रोल F करते हैं, LR लगाते हैं, देख लेते हैं। ये देखें, फाइंड, LR फाइंड ही नहीं हो रहा कहीं पे। अगर पेज में होता तो आपको मिल जाता। मुझे कंफ्यूजन हो गई बस। ठीक है सर, ओके हो गया। चलें, अच्छा सर इसका कोड अभी दे दीजिएगा, मैंने अभी देखना है ग्रुप में। मैं अभी आपको दे देता हूँ। अभी आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने रोक दी है।